बंगाल में नवाब बना हुआ है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान है ये बंगाल का फर्स्ट नवाब बना हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद में हम समझते हैं कि देखो मुर्शिद कुली खान, अब ये तो बंगाल का नवाब है, इसके बाद में जो बनता है नवाब, अगला जो राजा, नवाब बंगाल के अंदर जो नवाब है उसको राजा बोल रहे हैं। अब मुर्शिद कुली खान के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है आपके नवाब बनता है, वो है अली वर्दी खान। और अली वर्दी खां के बाद में यहाँ पर जो अगला राजा बनता है, जो नवाब बनता है, वो बनता है सिराजुद्दौला। और जो सिराजुद्दौला जब यहाँ पर नवाब बनता है तो उसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आती है। और ये जो सिराजुद्दौला है ये बहुत ही यहाँ पर शक्तिशाली नवाब बनाता है। इसके पास में बहुत सारी सेना थी, लगभग 30,000 इसके पास में सेना थी। और जब ये 30,000 की सेना अपने साथ में लेके नवाब बना हुआ था तो इसको किसी भी प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी डर नहीं था। इसने सोचा कि अब ये मेरा पास मौका है, मैं नवाब बना हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ गई थी। और 1600 ईस्वी से यहाँ पे व्यापार कर ली। तो उन्होंने 1651 ईस्वी में तो यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री जो इंग्लिश फैक्ट्री थी ना, वो यहाँ पर हुगली नदी के किनारे खोल ली थी। तो हुगली जो नदी है उसके किनारे पर यहाँ से यहाँ से एक नदी आती है, जो कौन सी, गंगा नदी है। और गंगा नदी पर फक्का बांध बनाकर एक नदी निकाली गई जिसे हुगली नदी बोलते हैं। और इस नदी पर, यहाँ से नदी के पास में इन्होंने 1651 ईस्वी में खोल ली इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री। अब कंपनी अपना व्यापार बढ़ा रही है धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत की तरफ व्यापार बढ़ा रही है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीद कर बंगाल में ये व्यापार कर रही है। सिराजुद्दौला ने मना किया कि आज के बाद ना तो तुम मुझे, जो पहले क्या था, राजा था जो आपका यहाँ का दिल्ली का राजा था, और दिल्ली का जो सुल्तान था वो था औरंगजेब। और औरंगजेब ने कहा था कि मैं तुमको बिना टैक्स के व्यापार करने के लिए छूट देता हूं। तो शुल्क मुक्त व्यापार स्टार्ट किया था यहाँ से औरंगजेब ने। और जैसे ही शुल्क मुक्त व्यापार किया तो अंग्रेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ और वो यहाँ पर टैक्स देने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं तुमसे, जो तुम्हें टैक्स देने से मना किया, तुमने बिना शुल्क के जो टैक्स के माफ़ कर दिया गया, तो जो टैक्स दे रहे हो ना वो आप पहले देते थे, अब नहीं दे रहे हो, तो मुझे वो टैक्स चाहिए। व्यापार करोगे तो मुझे तो टैक्स चाहिए। सिराजुद्दौला ने कह दिया मुझे तो टैक्स चाहिए, बिना टैक्स के मैं व्यापार करने नहीं दूंगा। दूसरी बात इसने कह दी कि यदि तुम यहाँ पे रहोगे या पे किसी प्रकार का व्यापार करोगे, टैक्स तो दोगे, उसके साथ में आप क्या करोगे, आप किसी भी प्रकार का किले का निर्माण नहीं कर सकते, किसी भी दीवार नहीं बना सकते। तो मुझे क्या है कि ये चीज़ें पसंद नहीं है। सिराजुद्दौला ने साफ मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो बहुत काफ़ी समय से यहाँ पे रह रही थी, उनको कम से कम 60 से 70 साल हो गए थे। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, सिराजुद्दौला इनकी एक जो फैक्ट्री थी, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, वहाँ पर जाता है और वहीं पर एक बाजार बसा हुआ था जिसका नाम था कासिम बाजार। और इस कासिम बाजार पर ये जो सिराजुद्दौला है ये जाकर सीधा आक्रमण कर देता। अपने साथ लगभग 30,000 फौजियों को लेके गया था। और इसके मना करने पर 30,000 जो फौजी थे ना, फौजी जो सैनिक थे इसके, उनको लेके गया था यहाँ पे। और इन सैनिकों ने इतना भयंकर मारा कि इसकी हालत ख़राब कर दी। किसकी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनकी सबकी जो मौत। और तो और इन्होंने जो बाज़ार था और इनकी जो कंपनी था नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने खोली थी, इंग्लिश फैक्ट्री जो खोली थी इंग्लिश कंपनी, उस पर ताला लगा दिया। और लोगों को इतना भयंकर मारा कि यहाँ पर चारों तरफ किले को घेर लिया, जो किलेबंदी करवा रहे थे उनको सबको घेर लिया था। ये भागकर सीधा यहाँ से बंगाल से गए थे मैसूर, यहाँ पे मैसूर में। और मैसूर में कौन था, तो मैसूर में एक व्यक्ति था जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के पास में जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के पास में जाकर कहते हैं कि हमें यहाँ पर बंगाल में इतना भयंकर मारा है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। रॉबर्ट क्लाइव के पास में सैनिक आए, सैनिकों ने कहा किसने मारा, कि यहाँ पे सिराजुद्दौला है, उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक है और उसने कहा कि आज के बाद व्यापार भी नहीं करने देंगे, व्यापार करो तो टैक्स लेंगे। और तो और उन्होंने इतना भयंकर मारा, हमको हमारी कंपनी तक पे ताला लगा दिया। उसने रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ में सेना लेकर चलता है और इनसे पूछता है, चलो वो सैनिकों को बताओ। ये जो सैनिक आए हुए थे ये मना कर देते, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे, कि भाई बहुत भयंकर मारता है और इतना भयंकर मारता है कि आपको हम बता नहीं सकते कि इतनी भयंकर मारा है, ऐसी जगह पे मारा है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तो रॉबर्ट क्लाइव भी जब रॉबर्ट क्लाइव की बातों सुनता है तो फिर इसके भी आता है कि पता नहीं कितना भयंकर इतना मारता है। तो उसने फिर सैनिक और बढ़ाए और यहाँ से अपनी सैनिकों को लेकर चला गया कहाँ पे, ये वापस बंगाल में। जब बंगाल में गया था तो अब बंगाल में एक तरफ तो कौन आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव,
और एक तरफ कौन है, सिराजुद्दौला। देखो एक तरफ तो है सिराजुद्दौला और एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। ये जो बात हो रही है ये जब ये पहुंचा था तो इसको सिराजुद्दौला को पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव आया, अपने साथ में सेना लेकर आया। तो सिराजुद्दौला तो अपने पास सैनिक थे, तो उसने अपने साथ में ही, जब ये जो सिराजुद्दौला है अपने साथ में सैनिकों को लेकर जाता है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र से ये जाकर मीर जाफ़र से कहता है कि इस बार रॉबर्ट क्लाइव लड़ने के लिए आ रहा है और आप मेरा साथ दोगे, और साथ दोगे नहीं, उसके साथ में रॉबर्ट क्लाइव को हमको यहाँ से हरा के भगाना है। रॉबर्ट क्लाइव भी जानता था, उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा पता किया कि जो मीर जाफ़र है वो इसका सिराजुद्दौला का सेनापति है। तो इसने मीर जाफ़र को, जो मीर जाफ़र था ना, उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम क्या सिराजुद्दौला की नौकरी करते रहोगे, कितना पैसा मिलेगा आपको। मैं ऐसे करता हूँ कि आप मेरे साथ में रहो और आपको मैं क्या करूँगा कि यहाँ का जो बंगाल का नवाब बना दूँगा अगला। मीर जाफ़र के मन में लालच आ गया और उसने कहा मुझे क्या करना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, कल हमारा युद्ध होने वाला है और कल युद्ध में आपको नहीं आना अपनी सेना को लेकर। उसने मना कर दिया, ठीक है मैं नहीं आऊँगा। अगले दिन जब युद्ध होता है, और ये होता है किन किन के मध्य में, तो एक तो होता है सिराजुद्दौला के मध्य में, सिराजुद्दौला के मध्य में, और होता है किसके मध्य, वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव में ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बता सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये युद्ध होता है। और रॉबर्ट क्लाइव, इधर जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसने रॉबर्ट क्लाइव ने मना करने पर ये मीर जाफ़र वहाँ पे पहुँचता नहीं है। अब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में 1757 ईस्वी में इस जगह पर, और ये जगह कौन सी थी, ये जगह थी प्लासी। तो प्लासी में ये युद्ध हो रहा है, तो प्लासी की लड़ाई होगी, बंगाल में होगा तो बंगाल की, तो प्लासी का युद्ध हो रहा है ये। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का जो प्लासी स्थान है यहाँ पे ना बंगाल में, तो प्लासी पे जगह पे युद्ध हो रहा है। 1757 हो रहा है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव इधर दोनों लड़ने के लिए तैयार है। रॉबर्ट क्लाइव ने आक्रमण किया सिराजुद्दौला पर, और इधर सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव पर आक्रमण। सिराजुद्दौला की वाकई में सेना इतनी खतरनाक थी कि पहले चरण में ही रॉबर्ट क्लाइव को हार की तरफ खिसका देती, लेकिन इसके पास में, रॉबर्ट क्लाइव के पास में, यहाँ पे इनके पास में थी जो बंदूकें थी, वहाँ से उन्होंने वार करना स्टार्ट किया। सिराजुद्दौला के बाद में जो सैनिक थे वो तलवार चलाना जानते थे केवल, और इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव इसमें ये विजय हो जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो यहाँ पे विजय हो जाता है कौन, विजय हो जाता है यहाँ पे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव अब जो इसके कहे अनुसार जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को यहाँ का अगला नवाब बना देता है, और मीर जाफ़र यहाँ पर अगला नवाब बन जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो, और अंग्रेजों की जो सबसे पहली लड़ाई थी वो यही थी, और इसमें इनको विजय प्राप्त हो गई थी। ये बहुत खुश हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो बहुत खुश हुए थे, और इसके बाद में ही इन्होंने ईस्ट इंडिया